26 अगस्त 2001 की रात का समय था। कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की हलचल थी। एयर ट्रांसएट की फ्लाइट 236 लिस्बन, पुर्तगाल जाने के लिए तैयार थी। एयरबस 330, जो एक विशाल और आधुनिक विमान था, रनवे पर खड़ा था। 262 लोग, 248 यात्री और 14 क्रू मेंबर अपने अपने सीटों पर बैठ चुके थे। यात्रियों में छुट्टियां मनाने वाले परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स, बच्चे, बुजुर्ग और कपल्स शामिल थे। कुछ के चेहरों पर खुशी थी, कुछ पर नींद का आलस और कुछ मोबाइल में आखिरी मैसेज कर रहे थे। कैप्टन रॉबर्ट पिचेट, 48 साल के अनुभवी पायलट, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डी जगर, 28 साल के, कॉकपिट में बैठे चेकलिस्ट देख रहे थे। मौसम साफ था, रात ठंडी थी और उड़ान में किसी दिक्कत की संभावना नहीं थी। टॉवर से क्लियरेंस मिलने के बाद विमान ने धीरे धीरे रनवे की ओर टैक्सी करना शुरू किया। यात्रियों के लिए ये एक आम उड़ान थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये फ्लाइट एविएशन इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में दर्ज होने वाली है। रात करीब 12:52 बजे विमान ने टेक किया। टोरंटो की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और काला अटलांटिक महासागर सामने फैल गया। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो गया। क्रू ने डिनर सर्व करना शुरू किया, यात्री फिल्म देखने लगे या सो गए। उड़ान शांत थी और हर किसी को लग रहा था कि ये एक साधारण, आरामदायक ट्रांसअटलांटिक जर्नी है। लेकिन कॉकपिट के उपकरण पर धीरे धीरे एक अजीब बदलाव शुरू हो चुका था। फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर दिखा रहा था कि ईंधन उम्मीद से तेजी से घट रहा है। कैप्टन पिचेट और डिर्क ने सोचा कि शायद सेंसर खराब है, क्योंकि इतनी बड़ी कमी सिर्फ लीक से ही हो सकती थी, और वो भी इतनी ऊंचाई पर। उन्होंने इंजन पैरामीटर्स चेक किए, कुछ असामान्य नहीं दिखा। असल में दाहिने इंजन के पास एक फ्यूल पाइप में माइक्रो क्रैक था। ये क्रैक पिछले मेंटेनेंस के दौरान हुई एक छोटी सी गलती से बना था, जब एक मैकेनिक ने हाइड्रोलिक और फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स बदलते समय गलत पंप फिट कर दिया था। इस वजह से जब विमान हवा में था, ईंधन बहुत धीमी लेकिन लगातार दर से रिस रहा था, और रात के अंधेरे में अटलांटिक के बीच ये रिसाव बिल्कुल अदृश्य था। करीब 4 घंटे बाद कैप्टन को फ्यूल इम्बैलेंस का अलर्ट मिला, यानी एक टैंक में दूसरे की तुलना में बहुत कम ईंधन बचा था। उन्होंने चेकलिस्ट के अनुसार फ्यूल को एक टैंक से दूसरे में ट्रांसफर करना शुरू किया, लेकिन अनजाने में उन्होंने उसी टैंक में और ज्यादा फ्यूल भेजना शुरू कर दिया जो पहले से लीक हो रहा था, और इस तरह लीक और भी तेज हो गया। यात्रियों को अभी तक कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ सो रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कॉकपिट में तनाव बढ़ने लगा। ईंधन का स्तर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से गिर रहा था। कैप्टन ने तुरंत अजोरिस द्वीप के लार्जेस्ट एयरबेस की ओर डाइवर्ट करने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह करीब 5:13 बजे दायां इंजन फेल हो गया। पायलट ने बाकी बचे बाएं इंजन पर उड़ान जारी रखी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद 5:26 बजे बायां इंजन भी बंद हो गया। अब 262 लोगों से भरा यह विशाल एयरबस 330 बिना किसी इंजन के अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। विमान में बिजली सीमित थी, कॉकपिट में सिर्फ जरूरी उपकरण काम कर रहे थे। ऑटो पायलट बंद हो गया और हर चीज मैनुअल मोड में करनी थी। बाहर घना अंधेरा, नीचे अंतहीन समुद्र और आगे अज्ञात किस्मत। पायलटों ने तुरंत ग्लाइड मोड में विमान को डाला। बिना इंजन के विमान हर मील पर कुछ 100 फीट की ऊंचाई खो रहा था। यात्रियों में डर फैल गया। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे। कुछ अपने बच्चों को गले लगा रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ खामोश होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। केबिन क्रू ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर इतना गहरा था कि कई लोगों को लगा ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान है। पायलट पूरी एकाग्रता से ग्लाइड करते रहे। 19 मिनट तक बिना इंजन के विमान हवा में तैरता रहा। आखिरकार लार्जेस्ट एयरबेस का रनवे दिखाई देने लगा, लेकिन एक और समस्या थी। विमान बहुत तेज गति से आ रहा था और बिना इंजनों के ब्रेकिंग पावर भी सीमित थी। कैप्टन पिचेट ने पूरे कौशल के साथ नाजुक लेकिन मजबूत हाथों से विमान को रनवे पर उतारा। टचडाउन के तुरंत बाद ब्रेक लगाए गए, टायर फट गए, स्पार्क्स निकले और विमान लंबा स्लाइड करता हुआ आखिरकार रुक गया।
सभी 262 लोग सुरक्षित थे। केबिन में तालियों की गूंज थी, लोग रोते हंसते गले मिल रहे थे। बाद में जांच में पता चला कि यह सब एक छोटी सी मेंटेनेंस गलती से शुरू हुआ था। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि पायलट का अनुभव, संयम और साहस किस तरह चमत्कार कर सकता है। कैप्टन पिचेट को ग्लाइड मास्टर कहा जाने लगा और यह घटना एविएशन इतिहास की सबसे लंबी इंजन ग्लाइडिंग लैंडिंग के रूप में दर्ज हुई। आज एयर ट्रांसट फ्लाइट 236 हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद और सही फैसले चमत्कार कर सकते हैं। अटलांटिक की उस काली रात में 262 लोगों की किस्मत सिर्फ 2 पायलटों के हाथ में थी और उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था।